हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जैसे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI के द्वारा जैसे अब बहुत सारे पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। ठीक है, वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी है। उसका हम लोग इस वीडियो में कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे और लाइव में आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। आपको पूरा देख लेने के बाद कोई डाउट नहीं रह जाए कैसे उसका फॉर्म फिलअप करना है, क्या कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कब से कब तक डेट है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी देख लेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे iwai.nic.in पे आ जाना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया है, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे वैकेंसी पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर 11 कैटेगरीज, मतलब 11 तरह के पोस्ट पे भर्ती निकाले गया दोस्तों। और उसका यहाँ से सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अगस्त से इसका जैसे फॉर्म फिलअप शुरू है और 21 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट इस पे क्लिक करके देख सकते हैं और इस पे क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, तो ये इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग में जैसे 2 वैकेंसी है और असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर में 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बहुत सारे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर में 5 वैकेंसी है और ड्रेज कंट्रोल ऑपरेटर में भी 5 वैकेंसी है। और यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 37 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें 11 MTS का 11 वैकेंसी है। तो ये आपका जैसे MTS से 18 से 25 का आपका एज होना चाहिए। और यहाँ पे लेवल भी सबका लिखा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा उसका देख सकते हैं कि वैकेंसी और जो ऐसे आपके कैटेगरी में है कि नहीं, तो वो एक बार देख लीजिएगा। और आगे एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए MTS का देखिए, यहाँ पे सिर्फ आप 10th पास हैं तो MTS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए भी आप 10th पे कर सकते हैं। और अगर आपने 5 साल कहीं पे स्टोर्स वगैरह पे स्पेयर में कहीं काम कर रखा है तो उसके लिए अच्छा होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर कीपर का भी 10th पे भर सकते हैं। और सबका एलिजिबिलिटी ऊपर देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है लिखा हुआ है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए जिस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्म फिलअप शुरू करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से डायरेक्ट आप लॉगिन करके फॉर्म फिलअप शुरू कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक कीजिएगा तो थोड़ा समय ले सकता है, ये लोडिंग लेगा पहले 100%। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट सिलेक्ट कर लेना, और जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। और सारा पोस्ट का जो है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस दोस्तों सेम है, तो मैं किसी भी एक का बता दूंगा, आपको सबका सेम ही होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपका पोस्ट कोड आ जाएगा। और यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना होगा जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। दोबारा से अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है यहाँ पे। और अगर आप एक और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं वो वाला। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर दीजिए। दोबारा से ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जनरेट OTP पे हम लोग को क्लिक करना होगा। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस कैप्चा को फिल करना होगा और सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद यहाँ इंटर OTP का स्पेस एक दे देगा। यहाँ पे आपको OTP जो भी आपके मोबाइल पर गया हुआ है उसको फिल कर दीजिए और वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देना है। OTP वैलिडेटेड होने के बाद यहाँ ओके कर देना है। और उसके बाद इस आई एग्री वाले बटन को चेक कर देना है। और फिर इस कैप्चा को फिल करके री वेरीफाई पे हम लोग को क्लिक करना होगा। री वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस सबको चेक करना हो, इन चारों बॉक्सेस को अपना मिला के इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और चारों बॉक्सेस क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट लिख देगा, उस सबमिट पे हम लोग को क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आई एग्री कर देना है। उसके बाद यहाँ ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, इसको नोट कर लेना है अपने कॉपी में और क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद गो टू एप्लीकेशन पे यहाँ क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में आप फॉर्म फिलअप वाले पेज पे आ जाइएगा और इसमें आपको कुछ डिटेल्स फिल करने होंगे। जैसे यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपका एज दिखा देगा। इस पे क्लिक करके यहाँ अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, और जैसे 2000 यहाँ क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और डेट सेलेक्ट करके यहाँ आपका एज दिखा देगा। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका कास्ट कैटेगरी है। फिर उसके बाद क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, किस प्रकार की आपका डिजेबिलिटी है, सब डिजेबिलिटी टाइप, और फिर कितना परसेंट आप डिजेबल हैं वो सब यहाँ फिल करना होगा। और स्क्राइब आपको चाहिए कि नहीं एग्जाम में, ये सब आपसे पूछा जाएगा।
अगर आप नहीं है तो डायरेक्टली आप नो कर दीजिए। क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस कीजिए, तो आपको डिटेल देना होगा, कब से कब तक आपने काम किया हुआ है फिल करना होगा, और यहाँ पे नो कर सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर किसी पीएसयू वगैरह के एम्प्लॉय वगैरह है, किसी भी ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, और ये नहीं है तो आप नो डायरेक्टली। फिर आगे पर्सनल डिटेल में यहाँ फादर्स नेम दे दीजिए जैसा कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, और फिर यहाँ पे मदर्स नेम, फिर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना रिलीजन यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ रहेगा। फिर आपको आगे एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना होगा, 3 ठो आपको सेलेक्ट करना होगा ऑल इंडिया में, जो भी आप कंफर्टेबल है सिलेक्ट कर लीजिए। बिहार वाले लोगों के लिए देखिए यहाँ पे पटना में भी आपका सेंटर दिया हुआ है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपको एड्रेस फिल करना होगा। सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है। आप विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन वगैरह फिल कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे पहले स्टेट सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दे देगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिए, और क्या आपका परमानेंट एड्रेस जो कि नीचे आपको फिल करना होगा, वो ऊपर एड्रेस जो आपने कोरस्पोंडेंट एड्रेस से फिल किया वो दोनों सेम है तो यस कर सकते हैं, नीचे अपने आप फिल हो जाए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए और आप मैन्युअली इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना पड़ेगा। सबसे पहले आपने 10th किस बोर्ड से किया हुआ है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, कब पास किया था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से पास किया हुआ था उसका नाम लिख देना है, और कौन सा जैसे परसेंटेज में आपका रिजल्ट आया हुआ था एसजीपी में उसको सेलेक्ट कर लेना है, और कितना मार्क्स आपको आया वो यहाँ पे लिख देना है। टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे आपका जो है कितना परसेंट आपका एग्जाम में आया था वो अपने आप लिख देगा, ठीक है। फिर 12th का सिमिलरली यहाँ पे हर एक डिटेल भर देना है, किस बोर्ड से आपने किया, कब पास किया, किस इंस्टीट्यूट से, और परसेंटेज में था या फिर मार्क्स में, मतलब सीजीपीए में। फिर यहाँ पे मार्क्स फिल कर देना है, टोटल मार्क्स फिल करके यहाँ पे परसेंटेज आपका लिख देगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डिग्री का डिटेल देना पड़ेगा, अगर आपने कर रखा है तो, ठीक है। अगर नहीं कर रखा है तो देखिए इसका नहीं फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं क्योंकि एमटीएस का फॉर्म फिलअप यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आपको सिर्फ 10th का यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। देखिए 12th पे स्टार नहीं लगाया हुआ है, और डिग्री पे स्टार नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। और आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो जो जो आप उसका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगा वहाँ पे स्टार लगाया हुआ होगा वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेड कलर का स्टार लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से डिग्री में भी यहाँ पे अपना डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले फिर किस इंस्टीट्यूट से किया था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट फिल कर देना है, कौन सा सब्जेक्ट था आपका डिग्री में, कब पास किया हुआ था, मंथ और ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे परसेंटेज में आया था रिजल्ट या सीजीपीए में वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, कितना मार्क्स आया था, टोटल मार्क्स कितना था, और यहाँ पे आपका परसेंटेज बता देगा कितना आया था, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर फिल कर दीजिए दोस्तों, एक्सपीरियंस फिल कर देने से आपका जो सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके मतलब एक्सपीरियंस फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और कहाँ पे आपने जैसे काम किया था किस ऑर्गेनाइजेशन में वो यहाँ फिल कर दीजिए, और किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन था, प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद किस पोस्ट पे आपने मतलब काम कर रखा था, ठीक है, वो यहाँ पे अपना पोस्ट फिल कर देना। कब से कब तक आपने काम किया तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, और इन डेट कब आपने काम खत्म किया वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कितना आपका पे स्केल था वो यहाँ फिल कर देना है, और टोटल यहाँ जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा होगा फर्स्ट जो है आपने काम किया उसके लिए तो यहाँ पे दिखा देगा। अगर एक से ज्यादा जब आपने काम कर रखा है तो ऐड न्यू रो पे क्लिक करके आप इसी प्रकार से और भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ ईयर, मंथ और डे में आपका लिख देगा, ठीक है। और ये सारी चीज फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट और पेमेंट करना होगा। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ आप अपलोड कर दीजिए। क्लिक हेयर टू अपलोड यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इस पे क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए। फिर स्कैन सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों ही 50 से 100 के बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जेपीजी उसका फॉर्मेट होना चाहिए। और यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, उसका साइज 100 के बी से 1 MB के बीच में होना चाहिए। और फिर आगे आपको 12th क्लास का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और आगे ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री है दोस्तों इसमें कुछ नहीं फिल करना है, क्योंकि डिग्री का आपका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा, आप 10th क्लास से भर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिसका कि देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग में इसका डिग्री इन सिविल मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इस प्रकार का बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको इसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री में, क्योंकि वो ग्रेजुएशन पे है, डिग्री पे है। लेकिन आप जैसे एमटीएस स्टोर कीपर वगैरह फिल कर रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ अपलोड नहीं करना होगा, क्योंकि डिग्री का यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एसेंशियल नहीं है वो चीज, ठीक है। 10th पे आप भर सकते हैं, इसलिए खाली छोड़ देना है। और यहाँ अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दोस्तों आपको तभी अपलोड करना है जैसे कि आप उस प्रकार के पोस्ट पे फिल कर रहे होंगे जिसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी होगा, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, और यहाँ पे शो भी तभी करेगा, ठीक है।
अगर आप इस जैसे एमटीएस वगैरह के पोस्ट पे अगर फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये शो नहीं करेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपने वहाँ एक्सपीरियंस में कुछ लिखा हो। एक्सपीरियंस में अगर आप कुछ लिखे हुए होंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपने वहाँ कुछ नहीं फिल किया हुआ है और इस प्रकार के पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जिसमें कि कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, तो आप आराम से यहाँ पे आपको शो ही नहीं करेगा। इजिली आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए केवल, बस आपका सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और दोस्तों पिछले पेज में यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम लोग को फिल करना था, ठीक है, इसमें डिग्री फिल करना था। डिग्री के बारे में अगर आपने डिग्री कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस इनमें उन्हीं को फिल करना है जिनका कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ठीक है। जैसे बहुत सारे पोस्ट है असिस्टेंट वगैरह के लिए, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था, देखिए असिस्टेंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए लिखा हुआ है। तभी आपको इसमें से कोई भी चीज फिल करना है डिग्री के बारे में। और जैसे एमटीएस के पोस्ट पे अगर आप फिल कर रहे हैं तो जिसमें कि सिर्फ उसका 10th क्वालिफिकेशन है, तो उसमें इसको खाली रहने देना, उसमें आपको फिल नहीं करना है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। और सिंपली इसको फिल नहीं करके सिर्फ 10th और 12th को फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको अपलोड नहीं करना अगर आप वैसे पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं जिसमें कि 10th पे सिर्फ है, ठीक है, तो इसको रहने देना। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और टोटल फी जितना आपको पेमेंट करना हुआ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पेमेंट मोड ऑनलाइन चूज कर लेना है। उसके बाद इस डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक कर देना है और यहाँ 5 तो डिक्लेरेशन का बॉक्स है, 5 को चेक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके प्रीव्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। रिव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन जो है आपने अभी तक फिल किया हुआ है, हर एक चीज इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, एक बार अच्छे से मिला लीजिए और सबसे यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने दोस्तों अपलोड किया उसको एक बार जरूर व्यू कर लेना है, बगल में जो व्यू का बटन है, ठीक है, उससे सबको एक बार व्यू कर लेना है। उसके बाद ही आप जो है प्रीव्यू और सबमिट कर पाएंगे। अभी प्रीव्यू करने के बाद भी सबमिट का यहाँ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो है डेट देखिए दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। देखिए यहाँ पे इनके रिक्रूटमेंट वैकेंसी में जब जाइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट गेटवे 22/8/2024 से शुरू होने वाला है, ठीक है, 22 अगस्त को इसका जैसे पेमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो उसके बाद ही आप सबमिट कर पाइएगा। तो अभी आपने जितना फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसके लिए आप रहने दीजिए उतना, ठीक है, ये इतना ही रहने दीजिए, इतना आपका सेव्ड रहेगा ऑलरेडी। और इसको फिर बाद में जैसे 22 तारीख के बाद ओपन करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल के वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।